हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रूजिंग विद स्वैपी के इस यूट्यूब परिवार में। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल शॉप्स के बारे में कि क्रूज शिप पे रिटेल शॉप्स क्या होते हैं, रिटेल जॉब्स कितने तरह की होती है और किस किस शॉप्स के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट है रिटेल्स क्या है। तो गाइस, जिस तरह इंडियन मार्केट में ब्रांडेड शॉप्स होती है, वैसे ही क्रूज शिप के अंदर भी 15 से 20 तरह के शॉप्स होते हैं। उन 15 से 20 तरह के शॉप्स को मेंटेन करने के लिए, उधर सामान को बेचने के लिए, उनकी आइटनरी मेंटेन करने के लिए जिन स्टाफ की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं शॉप स्टाफ्स। अब शॉप स्टाफ्स के लिए आइए जानते हैं कितने तरह के शॉप्स है क्रूज शिप में। तो हमारी जो बेसिकली शिप है उसके अंदर 10 से 15 शॉप है, लेकिन बड़ी बड़ी शिपों के अंदर 40-40, 50-50 भी शॉप रहते हैं। तो वॉच के शॉप होते हैं, ज्वेलरी के शॉप होते हैं, बैग्स के होते हैं, क्लोथिंग के शॉप्स होते हैं, लिक्कर शॉप्स होते हैं, तंबाकू शॉप्स होते हैं और भी कई तरह की ऐसी शॉप्स है जो एक क्रूज के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। क्लॉथिंग शॉप हो गए, शूज के बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप होते हैं क्रूज शिप के अंदर। बहुत सारी शॉप्स है जो एक क्रूज शिप के अंदर होती है। अगर आपको किसी भी रिटेल से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है, लाइक आपको क्लोथिंग का एक्सपीरियंस है, लाइक आपको वॉचेस का एक्सपीरियंस है, लाइक आपको ज्वेलरी का एक्सपीरियंस है, तो आप बेशक क्रूज शिप पे अप्लाई कीजिए, लेकिन मेक श्योर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉरेनर गेस्ट होते हैं, तो आपको उनसे बात करने के लिए आपका इंग्लिश परफेक्ट होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप वॉच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वॉच का नॉलेज होना चाहिए, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए राडो या स्विस जैसे ब्रांड का, तभी आपको ये जॉब मिल सकती है। अगर आप ज्वेलरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको ज्वेलरी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आपको डायमंड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकती है। अपने जैसे सोना यहाँ पे बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस में बिकता है। यहाँ पे जो सेल होता है वो होता है मोस्टली डायमंड ज्वेलरी का। डायमंड ज्वेलरी हो गए, सिल्वर ज्वेलरी हो गई, ये सारी बिकती है क्रूज शिप में। वॉचेस की बात करें तो प्रीमियम राडो, स्विस, रोलेक्स, गुच्ची इस तरह के ब्रांडेड है जो शॉप पे बिकते हैं क्रूज शिप के अंदर। तो अगर आपको वॉचेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हार्डिन विद ब्रदर्स के नाम से इनका वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट पे अप्लाई कीजिए, अपना रिज्यूम डालिए, आपका पोर्टफोलियो डालिए, आपने प्रीवियस कहाँ एक्सपीरियंस किया, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड्स कीजिए। क्या पता बाय लक आपका नंबर लग जाए और आपको क्रूज शिप पे जॉब मिल जाए। तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सीवी अपलोड करते रहना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर वीक अपने चेक कीजिए सीवी को, रिटर्न अपलोड कीजिए, उसको अपडेट कीजिए। इंतज़ार कीजिए, कभी ना कभी आपको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट होइए और क्रूज़ पे आइए और दुनिया घूमिए, वर्ल्ड घूमिए। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गया कि क्रूज़ शिप पे अगर सबसे अच्छी, सबसे लग्ज़री जॉब किसी की है तो है स्टाफ की, शॉप स्टाफ की। रीज़न, एम्बार्गेशन दिन के दिन इनको छुट्टी मिलती है। एम्बार्गेशन डे के दिन शॉप्स बंद रहते हैं। कहीं-कहीं क्रूज़िंग हफ्ते में 2 एम्बार्गेशन होते हैं, कहीं क्रूज़िंग में हफ्ते में 1 एम्बार्गेशन है। सपोज़ आपकी क्रूज़ यूरोप में सेल कर रही है और हफ्ते में 2 एम्बार्गेशन है, तो आपको वीक में 2 दिन ऑफ रहेगा। थर्ड पॉइंट, आपको रहता है मोटा कमीशन। आपकी सेल्स के ऊपर आपको कमीशन मिलता है, आप कितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके ऊपर। अब अगर आपकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको गेस्ट को कुछ भी बेच सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आप गेस्ट को कुछ भी चिपका सकते हैं, तो आप मोटा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कमीशन बेस सारी चीज़ें होती है। थर्ड पॉइंट रहते हैं, इनकी सैलरी जो रहती है वो पाउंड्स में रहती है। शॉप स्टाफ की सैलरी पाउंड्स में रहती है, तो एक और भी अच्छी बात है, इंडिया में पाउंड्स की रेट अभी 110 प्लस चल रही है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, शॉप्स के अंदर जो ड्यूटी रहती है वो रहती है 6 से 7 घंटे एवरीडे। इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती। अगर आपको शॉप्स में जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलती है तो भी ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी, नहीं मिलेगी तो जाएगी कहीं। कहते हैं ना, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और बताएँगे आपको, छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन है, शायद कुछ ना कुछ किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। यही सोच के यूट्यूब पे डालते रहते हैं। और किसी की हेल्प नहीं होगी तो खुद का कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, सबके रिप्लाई मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय।